हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में जिधर भी जाइए चाइना के खिलौने मिलते हैं। ये खिलौने सस्ती प्लास्टिक के होते हैं और बच्चों के लिए हानिकारक भी होते हैं। जल्द ही भारत में चाइना से आने वाले इन खिलौनों का मुकाबला किया जा सके और देशी जो खिलौना इंडस्ट्री है वो चाइना के मुकाबले बेहतर हो सके, इसके संकेत मिल रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक ऐसी ही खिलौना फैक्ट्री से आए हुए खिलौनों के साथ हैं और खिलौना फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं। और जिस तरीके से ये खिलौने बनाए गए हैं और जो विशेषता है इन खिलौनों की, ये वो खिलौने हैं जो चाइना के खिलौनों को मात दे सकते हैं। इस समय आप जो खिलौने देख रहे हैं वो पूरी तरह भारत में बने हैं और 100% ये भारतीय खिलौने हैं, जबकि जो कारें हैं वो एकदम अत्याधुनिक हैं। जिस तरीके की ये कारें आप ऊपर देख रहे हैं, ये मैजिक कार इसको बोला जाता है और इस पर बच्चा बैठेगा तो बिना जमीन में पैर लगाए वो आगे बढ़ेगा, उसका वेट कितना भी हो सकता है। हालांकि इसमें कोई मशीन नहीं लगी है, सिर्फ मैकेनिकल पावर से ये गाड़ियां आगे बढ़ती हैं और इसमें बच्चों को पैर जमीन पे नहीं लगाना पड़ता। इस तरीके के और भी इनोवेशन आप लोग कर रहे हैं संजय जी? जी बिल्कुल कर रहे हैं। अभी जैसे हमने ये दिखाया आपको, ये दिस इज वेब रोलर, ये सब टॉयज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हैं। इनके पीयू के व्हील्स हैं, इनमें 608 के बेरिंग्स हैं जो फैंस में लगते हैं। इस टोटली 100% यू से टेक्नोलॉजी ड्राइव टॉयज। जी, तो अपनी फैक्ट्री के बारे में बताइए, किस तरीके की फैक्ट्री है आपकी और क्या क्या खिलौने आप लोग बनाते हैं? हम राइट नाउ हमारे पास 50 कैटेगरीज पे टॉयज बना रहे हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, आरसी कार्स, बबल टॉयज। वी आर द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया हु मेक द आरसी कार्स एंड रिचार्जेबल टॉयज। नो फैक्ट्री बिफोर हैव इन इंडिया अदर देन अस। आपकी जो कंपनी है वो इंडिया में किस स्तर की है? नंबर 1 पर आ सकती है या नंबर 2 पे आएगी? अभी तो हम शायद मेरे ख्याल नंबर 3 पे होंगे, लेकिन विद इन 2 years वी आर द लार्जेस्ट टॉय फैक्ट्री इन इंडिया इन नंबर 1 पोजिशन। कहाँ कहाँ आपके खिलौने जाते हैं? मेजर कस्टमर वॉज ऑल मॉडर्न ट्रेड। जितने भी मॉडर्न ट्रेड वाले कस्टमर्स हैं, बिग बाजार, रिलायंस, ये सब हमारे बड़े कस्टमर्स हैं। उसके बाद जितने भी ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये हमारे कस्टमर्स हैं। और जितना भी हिंदुस्तान का जीटी जनरल ट्रेड है, उन सब जगह पे टॉयजों के टॉय मिलेंगे आपको। विदेश भी भेजते हैं आप किसी विदेशी कंट्री में? वी एक्सपोर्ट मैनी कंट्रीज। इंडिया की पहली कंपनी है हम जिन्होंने जापान में एक्सपोर्ट किया है। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपका सफर काफी दिलचस्प था। पहले आप खिलौना फैक्ट्री में काम करते थे। मैं 1984 में 500 एक टॉय शॉप पे सेल्समैन काम करता था, सेल्स पर्सन। देन उसके बाद मैंने शुरू किया अपना बिजनेस टॉयज का, जो मैंने 500 रुपये से शुरू किया और ईश्वर की कृपा से और बहुत मेहनत करी इस काम में। हमने 37 साल हो गए हमें इस ट्रेड में, और 37 सालों में हम आज इंडिया की एमएसएमई में सबसे बड़ी कंपनी है। तो किस तरीके के खिलौने यहाँ पर हैं हम दिखाएं। साथ में इनके 2 बेटे भी हैं संजय जी के, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो चीन के खिलाफ लड़ाई है, चीन के सस्ते और घटिया खिलौनों के खिलाफ लड़ाई है, वो किस तरीके से होगी। और जो एक भारत में प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया है खिलौना इंडस्ट्रीज को लेकर के, उन्होंने मन की बात में भी अपनी बात कही है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे भारतीय खिलौने चीन के खिलौनों से बेहतर साबित होंगे, इसका नजारा आप यहां देख सकते हैं। ये जो प्रैम्स हैं, इनकी क्वालिटी देखिए, ये काफी अच्छी क्वालिटी है। आप क्या खासियत बताना चाहेंगे इनकी? हमारे जो वॉकर्स हैं ये बिल्कुल थिक क्वालिटी के हैं। बहुत थिकनेस बहुत काफ़ी ज़्यादा है चाइना के मुकाबले। चाइना के वॉकर्स जो हैं बहुत पतले होते हैं, जो जल्दी से टूट भी जाते हैं और बच्चे के लिए सेफ भी नहीं है। हमारे वॉकर्स बहुत थिकनेस इसकी प्रॉपर है और टोटल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं हम, जो बेसल का या बरूच का या एक्जोन का वो माल यूज़ करते हैं, रिलायंस का माल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो बात कही जा रही है कि घटिया होते हैं चाइना के खिलौने, उसमें ये बात नहीं होती है। जिस तरीके से हमने भी देखा छू करके, तो काफी थिक है इसकी प्लास्टिक और अच्छी प्लास्टिक है, फिनिश इसका अच्छा है। इस तरीके के बहुत सारे खिलौने हैं। यहाँ पर ये हवाई जहाज आप देख रहे हैं, ये हवाई जहाज भी आपकी फैक्ट्री में बने? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो आपकी फैक्ट्री में बनी हैं। ये खास कुछ छोड़ के जी,
तो हम अगर दिखाना चाहें तो ये सामने जो बेबी डॉल का हाउस है, ये आप डॉल हाउस आपकी फैक्ट्री का बना है? बिल्कुल बना हुआ जी। तो ये पूरी तरीके से इंडियन है? पूरा इंडियन है, और इसमें सिर्फ 2 कंपनियां पूरे इंडिया में बड़ी हैं, एक बारबी और दूसरा टॉय जोन। इस कैटेगरी में टॉय जोन के अलावा कोई भी दूसरी फैक्ट्री नहीं है जो इसको पूरा कर सके, क्योंकि इसमें बहुत बारीक काम है। देखिए आप, इसमें बहुत बारीक काम है। एक छोटी सी डॉल के अंदर उसकी आंख भी है, उसकी बॉडी का पेंट भी है, के स्टिकर्स भी हैं, इतना फर्नीचर भी है। इट्स नॉट इजी टू मेक। तो आप नई पीढ़ी के हैं, आपने इसमें हिस्सेदारी शुरू की है, तो क्या आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसमें, और आगे भविष्य में क्या योजना है, कैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी? ये इंडस्ट्री एक्चुअल में बहुत बढ़ रही है अभी, जब से चाइना का जो सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए हैं अभी इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना अब बहुत पीछे हो जाएगा टॉयज में, और इंडिया ही आगे मतलब मेन कंट्री होने वाली है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए और इसके लिए भी। और काफ़ी टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में, जैसे ये हमारे ये बम्प एंड गो टॉयज हैं जो हमने लॉन्च करे हैं अभी, नई जनरेशन के टॉयज जो बच्चों को बहुत पसंद है। और फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया फिनिशिंग है इसकी। तो काफ़ी ऐसी कैटेगरीज बहुत लॉन्च हो रही हैं अभी, प्रोडक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो मतलब एक्सपोजर बहुत है आगे, एक्सपेंशन कर रहे हैं आगे। एज अ यंग बिजनेसमैन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि इंडिया के खिलौने चाइनीज खिलौनों से बेहतर हो, वर्ल्ड मार्केट में हमारी हिस्सेदारी बढ़े? एक्चुअल में इसमें ये कहना चाहूँगा मैं कि गवर्नमेंट काफ़ी साथ दे तो आगे बढ़ सकते हैं काफ़ी, और मोदी जी जैसे बोल ही दिया हमारा लोकल इज वोकल, तो काफ़ी काम आगे उससे बढ़ जाएगा। बाकी गवर्नमेंट साथ देती रहे तो। किस तरह से गवर्नमेंट साथ दे, क्या करे गवर्नमेंट? जैसे पापा ने बताया कि फैक्ट्रीज लैंड और बिल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ावा दे वो, और काफ़ी चीज़ें होती हैं और फैक्ट्री में कि अटकते हैं जिसमें बीच में, तो उसमें ना दिक्कत आए हमारे को, तो इजी रहे हमारे लिए वो काम करना। जी जी। दिस इज ये टॉय देखिए, ये बिल्कुल कंपेरिजन चाइना से मैं कर रहा हूं आपका अभी। ये टॉय जो है इसका 499 रुपीज का एमआरपी है, रिटेल प्राइस है, खुदरा मूल्य, और 250 रुपये इसका होलसेल प्राइस है। इसमें मैं दिखा रहा हूँ चला के अभी आपको, इसमें लाइट्स भी हैं, म्यूजिक भी है, जंप बम्पिंग भी है। इसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा हुआ है उस पर अभी हम आज चाइना पे डिपेंड है। इसके अंदर जो आईसी लगा हुआ है उस पर चाइना पे डिपेंड है। वो डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी पड़ेगी कि इंडिया में बने। तो ऐसी 50 नहीं, 500 नहीं, 5000 फैक्ट्री खुलेंगी इंडिया में जो माल पूरे वर्ल्ड बेचेंगी। ये होते हैं एक्चुअल में कंपोनेंट्स, इसे बोलते हैं कंपोनेंट, जो हम जिस पे फंसते हैं मेनली हम, जो कि चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमारे को। तो इसकी फैक्ट्रीज खुल जाएंगी तो हमारा आधा पूरा काम मतलब खत्म हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं है, मेन कंपोनेंट्स में दिक्कत है, जिस पे फोकस करना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है। यानी ये एक खिलौना है और इस खिलौने में कई सारी चीजें अंदर लगी हुई हैं, क्योंकि ये खिलौना जमीन पर जाएगा तो इसमें लाइटिंग होगी, ये या तो चलेगा या कूदेगा या जंप करेगा, जो कुछ भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो कंपोनेंट फिलहाल इंडिया में नहीं बनता है। और यही कारण है कि इन कंपोनेंट्स पे हमारी भारतीय खिलौना इंडस्ट्री डिपेंड करती है। जिस दिन ये कंपोनेंट्स बनने लगेंगे उस दिन भारतीय खिलौना बाजार चाइना से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ज्यादा भारी पड़ेगा, और वर्ल्ड में भी हिस्सेदारी उसकी बढ़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है भारतीय खिलौना बाजार के लिए कि खिलौनों में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बनने लगें। रविकांत, एबीपी न्यूज नेटवर्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।